तेज यूएफओ धरती के एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ प्रवेश करता है। यूएफओ के अंदर बैठा था एक एलियन जो कि अपने घर से बहुत दूर भटक चुका था। अचानक यूएफओ में आग लगने से एक तेज धमाका हुआ और वो सीधे ही जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उस एलियन को कुछ नहीं हुआ, मगर उसके दिल में डर था कि कहीं गांव वाले उसे देखकर घबरा न जाए। दूसरे दिन गांव वालों को एक टूटा फूटा यूएफओ मिला। वो लोग हैरान रह गए क्योंकि ऐसा नजारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तभी अचानक वही अजीब प्राणी सामने आ गया। उसने अजीब आवाज निकाली। गांव वाले घबराकर चिल्लाने लगे, भागो भागो। गांव में एलियन आ गया। लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। उसके बाद धीरे धीरे लोग उस प्राणी को टुन टुन नाम से पुकारने लगे। फिर जब ये बात कालू बाबा को पता चली तो वे उसके पास पहुंचे। उन्होंने पूछा कि बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो। ये सुनते ही टुन टुन की आंखों में आंसू आ गए और वो बोलता है कि कल रात जब मैं अपने यूएफओ में बैठकर अंतरिक्ष में घूम रहा था तो तभी मुझे एक खूबसूरत प्लेनेट दिखा और मैं यहाँ आ गया। लेकिन जब वापस जाने लगा तो अचानक यूएफओ में आग लग गई और एक तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से मैं धरती पर आ गया। कालू बाबा को अब सारी बात समझ आ गई। फिर उन्होंने अपने काले जादू से टुन टुन की सारी यादें मिटा दी और उसे इंसान बना दिया। अब टुन टुन को कुछ याद नहीं था। फिर टुन टुन बाबा कालू से पूछता है कि अरे भाई साहब, मैं कौन हूँ और इस गांव में क्या कर रहा हूँ। कालू बाबा मुस्कुराकर बोलते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारा दादा हूँ, चलो मेरे साथ घर चलो। उसके बाद धीरे धीरे गांव में लोग जान गए कि वो एलियन अब इंसान बन चुका है। कालू बाबा टुन टुन को बाइक पर घुमाते, खेतों में साथ काम करते और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। आसमान से एक तेज आवाज के साथ यूएफओ गांव में उतरा और उसमें से 2 एलियन बाहर आए। वो दोनों और कोई नहीं बल्कि टुन टुन के माता पिता थे। फिर वो लोग रोते हुए अपने बेटे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कालू बाबा उनको देख लेते हैं और अपनी शक्तियों से उन्होंने टुन टुन की माँ रूही को गुड़िया में बदल दिया। ये देखकर उसके पिता घबरा जाते हैं और यूएफओ में बैठकर भाग जाते हैं। इधर कालू बाबा को डर था कि कहीं टुन टुन की पुरानी यादें वापस न आ जाएं। लेकिन एक रात टुन टुन को एक सपना आया और सपने में उसने खुद को एक यूएफओ में उड़ते देखा। फिर अचानक उसकी नींद खुल गई और वो दौड़कर कालू बाबा के पास गया और बोला कि बाबा, मेरे माता पिता कहाँ हैं। कालू शांत रहे और बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चले गए। और कालू बाबा का ऐसा बिहेवियर देखकर टुन टुन को शक हो जाता है और वो बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन टुन टुन को खेलते समय अचानक आसमान में वही यूएफओ दिखा जो उसने सपने में देखा था। वो घबराकर घर में चला गया और जाकर बाबा से बोलता है कि मुझे रोज सपने में एक यूएफओ दिखता है और आज वो असलियत में सामने आ गया। फिर कालू बाबा डरते हुए बोलते हैं कि बेटा, ये सब तुम्हारा भ्रम है। लेकिन टुन टुन को कुछ गड़बड़ लगने लगती है। फिर उसी रात गांव में एक भयानक धमाका हुआ। आसमान से एक यूएफओ उतरा और उसमें से टुन टुन के पापा बाहर आए। फिर उसने एक गांव वाले को पकड़कर यूएफओ में खींच लिया और आसमान की ओर उड़ गया। टुन टुन ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। अब उसके दिल में एक ही सवाल था कि आखिर मेरे मम्मी पापा कहाँ पर हैं। दूसरे दिन फिर से गांव में यूएफओ आया और वो इस बार पूरा का पूरा घर अपने अंदर समा लेता है। फिर धीरे धीरे आसमान का रंग काला हो गया, बिजली कड़कने लगी और 2 विशाल डरावनी आंखें आकाश में चमकने लगी। उसके बाद एलियन ने अमित भाई को भी पकड़कर यूएफओ में खींच लिया। फिर पलक झपकते ही आसमान की ओर उड़ गया। टुन टुन ने ये सब अपनी आंखों से देखा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि ये एलियन तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, कहीं ये मेरे पापा तो नहीं। अगर ऐसा है तो क्या मैं भी एलियन हूँ। उसका दिल दहशत से भर गया और वो तुरंत बाबा कालू के पास भागा। फिर बाबा के पास जाकर बोलता है कि बाबा, सच बताओ, इस यूएफओ और एलियन का राज क्या है। फिर बाबा बोलते हैं कि बेटा, हर अमावस्या की रात गांव के बीचों बीच एक रहस्यमय मशीन प्रकट होती है और कहा जाता है कि जो भी उसके पास जाकर अपनी इच्छा मांगता है तो उसे अपना बीता हुआ समय दिखाई देता है। लेकिन सावधान, वो मशीन हमेशा अपना कर्ज वसूलती है और कभी कोई पागल हो जाता है तो किसी का शरीर अजीब तरीके से बदलने लगता है। ये साधारण मशीन नहीं है। बहुत सालों पहले एक तांत्रिक ने इसे वश में करने की कोशिश की थी, लेकिन इस मशीन ने ही उसकी जान ले ली। तभी से वो हर अमावस्या को गांव के बीच प्रकट होती है। ये सुनकर टुन टुन की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। फिर उसने तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए वो उस मशीन से अपनी विश जरूर मांगेगा। थोड़ी देर बाद रात गहरी हुई ही थी कि अचानक यूएफओ फिर गांव में उतरा। एक डरावनी गड़गड़ाहट के साथ सब गांव वाले जैसे किसी अदृश्य ताकत से खींचते हुए उसके पास पहुंच गए। यूएफओ ने सबको अंदर समेट लिया और आसमान की ओर गायब हो गया। दूसरी तरफ अज्जू भाई रात में सो रहा था कि तभी यूएफओ की गूंज से उसकी नींद टूट गई और फिर वो बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर एक एलियन खड़ा था। उसके बाद वो एलियन अज्जू भाई से बोलता है कि क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है। फिर अज्जू भाई डरते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे बेटे को नहीं जानता। बस इतना सुनते ही एलियन गुस्से से लाल हो गया और अज्जू भाई को अपने साथ ले गया। ये सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। एलियन हर दरवाजे पर जाकर वही सवाल करता, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है। और जवाब न मिलने पर घर की दीवारें टूट जाती, दरवाजे बिखर जाते और पूरा घर यूएफओ के अंदर समा जाता। पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोग रात को अपने दरवाजे कसकर बंद कर लेते। फिर कुछ
कुछ दिनों बाद आई अमावस्या की रात। ठीक 2 बजे गांव के बीचों बीच वो रहस्यमयी मशीन प्रकट हुई, जिसको देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो वो भी उस एलियन प्रजाति का हिस्सा हो। फिर टुनटुन ने बिना देरी किए उससे इच्छा मांगने की ठानी। उसके बाद टुनटुन जैसे ही अपनी विश मांगता है तो अचानक आसमान काला हो गया, बिजली कड़कने लगी और 2 विशाल डरावनी आंखें आकाश में चमकने लगी। फिर टुनटुन ने अपना अतीत देखा और वो असल में एक एलियन ही था। बचपन में जब वो पृथ्वी पर घूमने आया था तो उसका यूएफओ ब्लास्ट हो गया और वो हमेशा के लिए यहीं फंस गया। ये सच जानकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी मशीन वहां से गायब हो गई और टुनटुन जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसकी हंसी पागलपन में बदल गई। वो मिट्टी से बातें करने लगा, बच्चों की गाड़ी में बैठकर पूरा गांव घूमने लगा और दूसरी तरफ गांव में हर रोज एलियन घूमता, लोगों से पूछता कि क्या किसी ने मेरे बेटे को देखा है, और जो भी मना करता वो यूएफओ में समा जाता। गांव वाले परेशान हो उठे, सब मिलकर सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच जी, इस एलियन के बेटे की वजह से हमारा गांव खाली होता जा रहा है। अगर टुनटुन यहीं रहा तो पूरा गांव शमशान बन जाएगा। फिर सरपंच ने बाबा कालू को बुलाया। उसके बाद कालू बाबा गंभीर स्वर में बोलते हैं कि अब वक्त आ गया है, टुनटुन को उसके असली पिता को सौंपना ही पड़ेगा। फिर उसी रात जब एलियन आया तो कालू बाबा ने टुनटुन को उसके हवाले कर दिया। उसके बाद दोनों बाप बेटे खुशी खुशी यूएफओ में बैठकर आसमान में चले गए। उसके बाद गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन यह खुशियां ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि गांव वालों को यह नहीं पता था कि जो खतरा कुछ समय पहले टला था वो फिर से लौटने वाला था। 2 साल पहले जब टुनटुन के माता पिता अपने बेटे को ढूंढने के लिए गांव में आए थे, तभी कालू बाबा ने उन्हें देख लिया था और अपने काले जादू से उसने टुनटुन की मां को गुड़िया में बदल दिया था। लेकिन अब कालू बाबा बूढ़े हो चुके थे और उनकी याददाश्त कमजोर हो गई थी। एक रात जब गांव अंधेरे में डूबा हुआ था तो अचानक एक तेज रोशनी से यूएफओ ने गांव में प्रवेश किया और यूएफओ सीधे ही एक पुराने पेड़ के ऊपर आकर रुक गया। कुछ देर बाद एक तेज रोशनी निकलते हुए गुड़िया में जान आ गई और वो हंसते हुए बोली कि अब मैं तुम्हारे गांव को कभी चैन से नहीं जीने दूंगी। जो भी उसके रास्ते में आया उसके शरीर की धज्जियां उड़ गईं। रात भर यह खौफनाक सिलसिला चलता रहा। अगली सुबह गांव में कई लाशें मिली। लोग डर के मारे कांप रहे थे और बोले कि टुनटुन तो चला गया था, फिर ये सब अब कौन कर रहा है। उसके बाद गांव वाले तुरंत कालू बाबा के पास पहुंचे और कालू बाबा से मदद की गुहार लगाई। बाबा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने सोचा, लेकिन उसकी याददाश्त उसे धोखा दे रही थी। फिर बाबा ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर तुम लोग मेरी मदद चाहते हो तो अगली अमावस्या की रात हमें उस जादुई मशीन की मदद लेनी होगी और ये मशीन मुझे सब कुछ याद दिलाएगी। समय बीतता गया और रूही का आतंक बढ़ता गया। वो एक एक करके लोगों की जान ले रही थी। कुछ दिन बाद आखिरकार अमावस्या की रात आई और वो जादुई मशीन फिर से प्रकट हुई। उसके बाद गांव वालों ने बाबा को उस मशीन के पास खड़ा कर दिया। फिर अचानक आसमान का रंग काला हो गया और 2 डरावनी आंखें आकाश में दिखने लगी। उसके बाद बाबा को सब कुछ याद आने लगा। 2 साल पहले उसने टुनटुन की माँ को गुड़िया में बदल दिया था और अब वो गुड़िया जो लोगों की जान ले रही थी, वो खुद अपनी भूतिया शक्ति से गांव में तबाही मचाती जा रही थी। फिर गांव वाले एक झटके में समझ गए कि वो भूतिया गुड़िया कोई और नहीं बल्कि टुनटुन की माँ थी और अब वो गांव में अपने बेटे की तलाश में आई थी। तभी आसमान का रंग नीला हो गया और वो जादुई मशीन गायब हो गई। उसके बाद कालू बाबा कांपते हुए बोलते हैं कि अब रूही तब तक नहीं जाएगी जब तक उसे ये नहीं पता चलेगा कि उसका बेटा टुनटुन अब अपने पिता के पास वापस लौट चुका है। हमें किसी भी हालत में रूही को उस मशीन के पास ले जाना होगा, लेकिन यह बेहद खतरनाक होगा और इसमें हमारी जान भी जा सकती है। कुछ दिन बाद जब जादुई मशीन फिर से प्रकट हुई तो कालू बाबा ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर रूही को अपने सामने खड़ा किया और बोला कि अगर हिम्मत है तो मेरा सामना कर। इतना बोलकर बाबा वहाँ से भागने लगते हैं और रूही उसका पीछा करते हुए मशीन तक आई। फिर वो हैरान होकर बोलती है कि ये मशीन कहाँ से आ गई, ये तो मेरी मशीन है, और बिना किसी डर के उस मशीन से अपना अतीत जानने लग गई। लेकिन आगे देखने से पहले अगर आप लोग भी फ्री फायर को दिल से पसंद करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में फ्री फायर के लिए लाल दिल जरूर से भेज देना। देखते हैं कितने लोग फ्री फायर को सच में पसंद करते हैं। और जैसे ही रूही मशीन से विश मांगती है तो उसे सब कुछ याद आ गया और वो समझ गई कि अब टुनटुन अपने पिता के पास जा चुका था। इस सच्चाई को जानकर रूही ने मशीन के साथ साथ आकाश में उड़ते हुए खुद को यूएफओ में बदल दिया और हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़कर चली गई। गांव में एक बार फिर से सवेरा हुआ। अब वहाँ ना कोई डर था ना कोई एलियन। बच्चों की किलकारियां फिर से गूंजने लगी। और गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो अपने फ्री फायर वाले दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अबे तेरी की अब ये कौन सी मुसीबत आ गई? कालू बाबा, अब तू नहीं बचेगा। मैं टुनटुन का दादा हूँ।